Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to complete the nitrogen cycle which we started in the previous lecture. So let's move to the board. So dear students, nitrogen cycle. In the previous lecture, we discussed the first step which was not complete, और आज कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें नाइट्रोजन साइकिल को. तो नाइट्रोजन साइकिल, इट इज़ अ साइकिल थ्रू विच द नाइट्रोजन मूव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर to the living organisms and from living organisms back to the atmosphere. And the major reservoir of nitrogen is atmosphere. Yes. So nitrogen cycle, it occurs in 3 steps. The first step is formation of nitrates. And formation of nitrates, it takes place through 2 processes. The first step was, or the first type of processes through which the formation of nitrates takes place is the nitrogen fixation. और डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? हमने डिफाइन किया था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्लियर? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को. और नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्दर हमने 3 तरीके से की थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह से हो सकती है. नंबर 1 वाज the atmospheric, nitrogen fixation, जिसमें मैंने आपको बताया था कि थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग लाइटनिंग फॉर्मेशन वो कन्वर्ट करते हैं टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दे बिकम मिक्सड विद द वाटर वेपर्स एंड दे फॉर्म द नाइट्रस एंड द नाइट्रिक एसिड्स, और वो नाइट्रिक एसिड्स दे आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स. इसी तरह से द सेकेंड काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन वाज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर मस्ट बी सम लिविंग एंटिटी जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, मतलब कि एटमॉस्फेयर से उसको नाइट्रोजन को निकाल कर और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगी. और उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. और उसमें भी हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी. एक म्यूचुअलिस्टिक है जो कि प्लांट्स की रूट्स के अंदर मौजूद है, जिसको रूट नोड्यूल्स भी कहते हैं. आगे चलकर हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे, उसमें इसको डिस्कस भी करेंगे रूट नोड्यूल्स को. और दूसरा वहाँ पर मौजूद हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो उनका भी यही काम कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स. और तीसरा जो तरीक़ेकार था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दैट वाज इंडस्ट्रियल. जो खाद बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रिएक्ट करवाती हैं विद हाइड्रोजन, और इट फॉर्म्स एमोनिया. फिर एमोनिया को फर्दर प्रोसेस किया जाता है इनटू एमोनियम नाइट्रेट्स. तो इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई. ये एक क्विक सा ओवरव्यू दिया जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. अब आते हैं द सेकंड टाइप,
or the second step through which the nitrates can be formed, that is ammonification and nitrification. Yes, my dear students, that is the second way through which the nitrates can be formed. So in ammonification, first of all, we will discuss ammonification. बहुत इजी, आप इसको याद रख सकते हैं कि एमोनिफिकेशन ये अमोनिया से है. यस डियर स्टूडेंट्स, सो एमोनिफिकेशन में क्या होगा कि इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ proteins and nitrogenous waste. तो जी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था डिटेल के साथ. ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और बॉडी को उसकी ज़रूरत ना हो, दैट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस वेस्ट. फॉर एग्जांपल यूरिया, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड, फॉर एग्जांपल अमोनिया. So these are few examples of nitrogenous waste. So breakdown of proteins and nitrogenous waste into ammonia is called proteins and nitrogenous waste into ammonia is called ammonification. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो काम परफॉर्म करेगा. तो आम तौर पर जो डीकम्पोजर्स होते हैं, और डीकम्पोजर्स आपने पढ़े थे कि दो मेजर ग्रुप्स होते हैं डीकम्पोजर्स में. एक होते हैं फंजाई और दूसरे होते हैं बैक्टीरिया. सारे फंजाई डीकम्पोजर्स नहीं है और सारे बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स नहीं है. तो कौन से डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं? विच आर सेप्रोफाइटिक, जिनको हम सेप्रोब्स कहते हैं, जो प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया भी था आपके साथ. सो उनको हम कहते हैं द डीकम्पोजर्स. तो वहाँ पर मौजूद है बैक्टीरिया जो कि ये काम करेंगे, और उन बैक्टीरिया को हम कहेंगे एमोनिफाइंग बैक्टीरिया. एमोनिफाइंग बैक्टीरिया will do this job. Will do this job. मतलब कि उन्होंने बनाया क्या यहाँ से? अमोनिया. इसलिए हमने इस स्टेप को कहा एमोनिफिकेशन. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन. तो हमने अल्टीमेटली बनवाना क्या है? नाइट्रेट्स. तो नाइट्रेट्स बनेंगे कैसे? पहले स्टेप में होगी एमोनिफिकेशन, फिर सेकंड स्टेप में होगी नाइट्रिफिकेशन. और नाइट्रिफिकेशन भी दो स्टेप्स में होगी. एक स्टेप में नाइट्रिफिकेशन मुकम्मल नहीं होगी. पहले क्या होगा कि जहाँ पर ये एमोनिफिकेशन हो रही है वहीं पे मौजूद हैं देयर आर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया which will convert the bacteria will convert ammonia NH3 into nitrites. मीन्स बैक्टीरिया हैं, कर क्या रहे हैं? अमोनिया को किस में कन्वर्ट? नाइट्राइट्स के अंदर, NO2. सो दिस इज नाइट्राइट्स, इसमें कन्वर्ट करेंगे. और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो इसको
who will do this job. They are called as the nitrosomonas. Nitrosomonas. These are bacteria will do this job. Means they will convert ammonia into nitrates. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी एक स्टेप रहता है. नाउ देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया which will convert the nitrites into nitrates. Yes, dear students, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? बैक्टीरिया कर रहे हैं किसको? नाइट्राइट्स को. किसके अंदर? नाइट्रेट्स के अंदर. Nitrates. So this job is done by another group of bacteria which is called as the nitrobacter. Nitrobacter. These are also bacteria which will convert nitrites into nitrates. So ammonia से पहले बना nitrite. This is nitrite. नाइट्राइट्स से फिर बना नाइट्रेट्स. तो ये दोनों प्रोसेस, अमोनिया से नाइट्राइट का बनना और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट का बनना, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन. और उससे पहले जो हुआ था कि प्रोटीन्स को और नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट किया गया था इनटू अमोनिया. सो दिस ऑल इज लिंक्ड. दिस ऑल इज लिंक्ड एंड थ्रू आउट दिस जॉब इज बीइंग डन बाय द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हुआ हमारा पहला स्टेप मुकम्मल. दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स. अब नाइट्रेट्स बन गए तो अब ये इस्तेमाल हो सकते हैं और इनको भी लाइक द कार्बन साइकिल, उनको कार्बन कौन इस्तेमाल करता था सबसे पहले? द प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इन नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं द प्लांट्स. And this is the second step which is called as assimilation. Now the plants will absorb nitrates. They can only absorb nitrates through the roots dissolved in water. उनके अंदर चलेगी रूट्स के जरिए थ्रू द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम के जरिए. अब उसके अंदर जब प्लांट के अंदर पहुंच गई, the plant uses this nitrate for making its proteins. वो अपनी प्रोटीन्स बनवाएगा. तो जब उसने अपनी प्रोटीन्स बनवा ली, मतलब यहां पर क्या हुआ? The plant has utilized nitrates. उन्होंने यूटिलाइज कर लिया किसको? नाइट्रेट्स को. तो यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. और डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स में तो चलेगी इस तरह से, लेकिन एनिमल्स में फिर कैसे जाएंगी? ये तो प्लांट्स के अंदर एसिमिलेशन है. सो इन केस ऑफ एनिमल्स, the nitrites and nitrates are
assimilated via means के थ्रू प्लांट्स। तो जब उन प्लांट्स को खाएंगे हर्बीवोर्स, फिर उनको कार्निवोर्स, फिर उनको तो एनिमल्स, ऑल एनिमल्स द कार्निवोर्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ये कार्निवोर्स भी हैं, हर्बीवोर्स भी हैं। तो जो कार्निवोर्स होंगे वो इसको इस तरह से, और हर्बीवोर्स इसको अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन कार्य करेंगे कहाँ से, स्टार्ट काम कहाँ से होगा, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो इसके अगर नाम पे थोड़ा सा गौर करें स्टेप के, तो आपको सारा ही समझ आ जाएगा। सो इट इज द कन्वर्शन of nitrites and nitrates into nitrogen। तो मिट्टी के अंदर एक और ग्रुप है बैक्टीरिया का, दिस इज डन बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो वहाँ पर सॉइल के अंदर मौजूद हैं कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, उन्हें कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करेंगे कि जो नाइट्रेट्स हैं उनको वापस कन्वर्ट करेंगे इनटू नाइट्रोजन, एंड दिस नाइट्रोजन मूव्स बैक टू द एटमॉस्फेयर। इस तरह से ये वापस रिटर्न हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको तीनों स्टेप्स की समझ आ गई होगी होपफुली, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नाइट्रोजन साइकिल को ड्रॉ करने के हवाले से प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।